नहीं, वो बारी बारी बाहरी मतलब खिड़की के पास देखने का मन कर रहा है, क्योंकि यार जैसे खिड़की के बाहर देखता हूँ ना तो बड़ा नीम का पेड़ है यहाँ पे, और इट्स वेरी विंडी हियर। तो वो पत्ते जो लहराते हैं ना, इट टेक्स मी बैक टू कच्छ, मेरे मामा का घर। हमारे घर के बिल्कुल बाहर ऐसा ही बड़ा नीम का पेड़ हुआ करता था, और समर्स की बात है तो हम वहीं पे जाते थे और दोपहर को खेलते थे उसी पेड़ के नीचे। तो वही सुकून वाली जो घटना है ना, वो मन में बस चुकी थी। मैं जैसे ही यहाँ पे आया और जैसे ये पत्ते लहराए, तो उसी फ्लो में मैं फ्लो होके या फिर फ्लाई होके पहुँच गया कच्छ। तो इसलिए बारी बारी खिड़की के पास देखने का मन करता है। वैसे आर यू विंडो पर्सन या फिर चलता है? मतलब ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विंडो के बाहर से ही आपको बाहरी दुनिया दिखती है और कहीं ना कहीं आप आपकी अंदरूनी दुनिया को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो। इट वर्क्स लाइक दैट, एटलीस्ट फॉर मी। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवलर यू आर यू अ विंडो सीट पर्सन या फिर चलता है कुछ भी? बताओ ना। वैसे दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ आतिफ असलम का गाना झूला झूलाए। मतलब क्या ही गाना है, क्या ही पोइट्री है, और किस तरह से गाया है भाई साहब, प्यार। चले तो इसी बचपन वाली याद के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं। आज के सफ़र का आगाज़ वैसे तो बचपन से हुआ है, बचपन की यादों से हुआ है, और बचपन की यादों में कुछ रियलाइजेशंस बहुत तगड़े होते हैं। शुरुआत में ना हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि ज़िंदगी कहीं ना कहीं हमें आगे जाके बहुत सारी अड़चनें देने वाली है। हम जो स्कूल के एग्ज़ाम से इतना भागते हैं और ऐसा फील करते हैं कि बस एक बार ये स्कूल ख़त्म हो जाए फिर ज़िंदगी का सब, या फिर एक बार कॉलेज ख़त्म हो जाए फिर ज़िंदगी मस्त। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर ज़िंदगी की एग्ज़ाम शुरू होती है और फिर ऐसा लगता है कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो तब ना हमें ज़िंदगी की कविता बहुत हेल्प करती है आगे बढ़ने में, कहीं ना कहीं ठहर के अपने आप को वापस लाने में। तो वैसे ही एक कविता आपको सुनाता हूँ जिसको लिखा है आयुष ने। चलते चलते थक गए हो क्या? चलते चलते थक गए हो क्या? तुम थोड़े भटक गए हो क्या? तुम्हें भी इस वक्त पे हैरानी होती है क्या? धड़कने रह रह के तेज होती है क्या? उम्मीदों के बादल तुम पर भी छाते हैं क्या? नजर खुली आंखों से सपने आते हैं क्या? तुम पर भी बादल छाते हैं क्या? नजर खुली आंखों से सपने आते हैं क्या? ये दुनिया तुम पर तंज कसे जाती है क्या? बेबसी छिपकर किसी कमरे में तुम्हें रुलाती है क्या? बेबसी छिपकर किसी कमरे में तुम्हें रुलाती है क्या? इन सब के बाद तुम उठ खड़े चल पाते हो क्या? सच बताओ, इन सब के बाद तुम उठ खड़े चल पाते हो क्या? अपने सपनों की उड़ान में विश्वास भर पाते हो क्या? अगर चल पाते हो तो तुम बस चलते ही जाना मेरी जान। अगर चल पाते हो तो तुम बस चलते ही जाना। मंजिल देर से ही सही पर मिलेगी, बस तुम हौसला दिखाना। तुम बस हौसला दिखाना, तुम बस चलते जाना, बस चलते जाना। अगर चल पाते हो तो तुम बस चलते ही जाना। मंजिल दूर से ही सही या दूर तक ही सही मिलेगी जरूर, तुम बस हौसला ना गवाना। चलते जाना, चलते जाना। ठीक है, ठीक है। पता है इंसान खामोश कब होता है? जब वो बोलता नहीं तब नहीं। नहीं नहीं, चुप्पी सिर्फ जुबान से नहीं होती है, मन से भी होती है। और वो तब होती है जब बहुत सारी बात बोलने के बावजूद कोई जवाब ना आए, या फिर कोई सवाल ना आए कि ऐसा क्यों हो गया, या फिर तुम अभी बात क्यों नहीं करते। कोई पूछने वाला ना हो, तब वो अल्फाज धीरे धीरे करते मर जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि अब कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर बोल के क्या फ़ायदा, है ना? तो हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उस इंसान तक बात पहुंचाना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, पर वही इंसान आपकी बात सुनने को राज़ी नहीं होता है। शायद वो आपसे राज़ी नहीं है, शायद वो ज़िंदगी से राज़ी नहीं है, या फिर ख़ुद से राज़ी नहीं है, जो भी है, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अल्फाज मर जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इसलिए
किसी ने बहुत सही कहा है, गुमसुम से हो गए हैं आजकल अल्फाज मेरे, गुमसुम से हो गए हैं आजकल अल्फाज मेरे। शायद किसी चाहने वाले ने इन्हें पढ़ना ही छोड़ दिया, शायद किसी चाहने वाले ने इसे पढ़ना ही छोड़ दिया। गुमसुम से हो गए हैं आज अल्फाज मेरे। ये बात मैंने ऑब्जर्व की है कि किसी को हाय कहना जितना डिफिकल्ट है ना, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी को बाय कहना। मतलब कॉन्वर्सेशन का आगाज़ किसी भी तरह से हो सकता है, उसमें उतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, पर आप किस तरह से किसी को बाय कहते हो बहुत बहुत मायने रखता है भाई साहब, क्योंकि दैट शो केसेस दैट व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन यू आर। हाँ, क्या आप किसी से दूर भाग के अलविदा कहे बिना चले जाते हो, या फिर थोड़ी पेशेंस के साथ थोड़े एक दूसरे को संभालने के बाद अलविदा कहते हो, समझाने के बाद अलविदा कहते हो? बहुत मायने रखता है। इट ऑफ कोर्स इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ज़्यादातर लोग ना अगर इस कला में पारंगत होते तो इस जगत में, इस दुनिया में गम थोड़े कम होते। ज़्यादातर गम अलविदा किस तरह से कहते हैं उससे ज़्यादा बढ़ता है, सिर्फ अलविदा कहने से नहीं। सोचिएगा इसके बारे में। किसे कहे कि रिफाकत का दाग है दिल पर। रिफाकत यानी साथी या फिर साथी का होना, उस फीलिंग को कहते हैं रिफाकत। किसे कहें कि रिफाकत का दाग है दिल पर, बिछड़ने वाला तो खुलकर मिला भी नहीं था, बिछड़ने वाला तो खुलकर मिला भी नहीं था। किसे कहें कि रिफाकत का दाग है दिल पर। जब भी अलविदा कहते थे तो एक दूसरे को बाहों में भरते थे और 3-4 बार अलविदा तो कहते थे, पर इस बार सिर्फ एक ही बार अलविदा कहा, और वो भी अधूरा छोड़ के, पूरा छोड़ के पर अधूरा छोड़ के। रिफाकत का दाग। अब जाने की बात की है तो उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ खत मायशा को। एक खत में मैंने जिक्र किया था कि जब वो मुझे मिलने आई थी तब मेरे दिल का हाल क्या था। मैंने उसके लिए चाय बनाई थी, और वो जो चाय के कांच वाले कप हैं वो इतने यादगार थे, वो मुलाकात इतनी यादगार थी कि मैंने उन दोनों कप्स को बिल्कुल वैसे ही रखा। हाँ, एक दफ़ा एक कप ऐसे गिर गया था और खरोंच भी आ गई थी, पर फिर भी उसको संभाल के रखा था। शायद कहीं ना कहीं मेरे मन को पता था कि ये छुअन वापस से नहीं आने वाली है, ये लम्हा फिर से ज़िंदगी में अब नहीं आने वाला है, तो इसको संभाल के रखते हैं। शायद इसीलिए मैंने उसको भी संभाल के रखना चाहा, क्योंकि अगर एक दफ़ा वो आकर चले गए तो वापस नहीं आने वाले थे। और ऐसा ही हुआ। जाते हुए कमरे की किसी चीज़ को तो छू दे मेरी जान, जाते हुए तो किसी कमरे की चीज़ को छू दे, मैं याद करूँगा कि तेरे हाथ लगे थे, मैं याद करूँगा कि तेरे हाथ लगे थे, जाते हुए किसी कमरे की चीज़ को छू दे। दानिश नकवी साहब ने लिखा है। कमरे की किसी चीज़ को छू दे, इस दिल को छू दे, पारस मणि बन जा। मुझे भले ही आ रहा था रोना, पर तूने मुझे छू लिया तो मैं हो गया सोना। मैं ये लिखना चाहता हूँ, तो जाते हुए बस एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा मुझे छू ले, फिर मैं याद करूँगा कि जाते जाते तूने मुझे छुआ था, और फिर से मेरी ज़िंदगी में मुझसे मिलना हुआ था। जाते हुए बस एक दफ़ा मुझे छू ले। कभी कभार ना हमें पता नहीं चलता कि हमें ज़िंदगी में चाहिए क्या। जब किसी इंसान का प्यार चाहिए तो उनके पीछे भागते रहते हैं, तड़पते रहते हैं उस प्यार के लिए, और जब आखिर में वो मिल जाता है तो फिर उस प्यार से भागते रहते हैं, क्योंकि प्यार कम्स विद लिटिल बिट ऑफ पनौती, लिटिल बिट ऑफ मतलब इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स। कम ऑन, वी आर ह्यूमंस, तो होगा ही। फिर वो ह्यूमन के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ह्यूमन बहुत छोटा लगने लगता है कि हाँ, अरे तुम ही तो थे कि जो उन्हीं सारी बातों की तारीफ किया करते थे, अब ये ऐसे कैसे कि हर बात पे रंजिशें और हर बात पे हिसाब,
हर बात पे रंजिशें और हर बात पे हिसाब। शायद मैंने इश्क नहीं नौकरी कर ली। शायद मैंने इश्क नहीं नौकरी कर ली, हर बात पे रंजिशें हर बात पे हिसाब। पर आपने ही तो गाया था उनके लिए, उनको मनाने के लिए कि रंजिशें ही सही, दिल दुखाने को आ तो सही। आप फिर से तू मुझे छोड़ जाने को आ तो सही, तूने ही तो कहा था। फिर जब वो रंजिशें दिखाते हैं तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। तो मेरी जान, प्रॉब्लम उसमें नहीं आप में है, क्योंकि आपको हर किसी में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखती है। तो ये पहले तो वाक्य अपने आप में क्लियर करो कि है कुछ पंगा, पर अपने में भी है, उसको ठीक करो, फिर वापस से आगे बढ़ो। इट्स ओके। कोई आपको सूली पे नहीं चढ़ा देने वाला है, पर समझो कि हर बात पे अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो प्रॉब्लम सब में कैसे हो सकते हैं, आप में भी तो हो सकते हैं। तो थोड़ा आईने में भी तो झांको। जाते जाते अहमद फराज साहब को याद करते हैं। उनकी एक बहुत प्यारी गज़ल है, उसमें से कुछ शेर मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे है ना, ज़िंदगी से या फिर एक इंसान से बस एक ही बात का गिला है, पर ज़्यादातर ज़िंदगी से, क्योंकि जो भी होता है वो ज़िंदगी के वो जो भी चक्र घूमता है और उस हिसाब से हमारा मिलना जुलना होता है या फिर बिछड़ना होता है ना। तो ज़िंदगी से थोड़ा ज़्यादा शिकवा है मुझे, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे मेरी जान, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हाँ तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल। हार जाने का हौसला है मुझे, हार जाने का हौसला है मुझे। हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, हुजूम यानी क्राउड, मुझे भीड़ भड़का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए। तो हम सफ़र चाहिए मुझे हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। आहा कसम, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे, तो मुझे हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, बहुत देर से मिला है मुझे। अब इस गिले को मुझे आगे नहीं बढ़ाना है, तो अगर मिले ही हो इतनी जद्दोजहद के बाद, जिंदगी में आखिरकार सुकून आया है, तो अब रह जाना, बिना कहे बिना पूछे बस रह जाना, क्योंकि अब मुझे अकेले नहीं बह जाना। तो रह जाना, बिना कहे बिना पूछे, बस यूं ही रह जाना, बस यूं ही। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। जल्दी से बताइए कैसा लगा, पसंद आया हो तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं एज अ लिंक। एंड एट द सेम टाइम इसको फॉलो करना मत भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरा पॉडकास्ट आए तो आपको पता चल जाए। उसके साथ साथ अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। आई वुड लव टू फीचर योर राइटअप। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।